प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पितृ विसर्जन अमावस्या पर लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं जब सूर्य अपनी रोशनी धरती पर खो देता है तब ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यता क्या कहती है और ग्रहण से जुड़े वो कौन से प्रयोग हैं जो आपको महालाभ दे सकते हैं। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। सूरज पर लगने वाला है ग्रहण। पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण फिर से आ रहा है सूर्य की शक्ति को कमजोर करने के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा के बीच में मध्य में आ जाने से सूर्य का प्रभाव प्रकाश पृथ्वी पर अवरुद्ध हो जाता है। जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चारों तरफ एक वलय बन जाता है, एक अंगूठी के आकार का चित्र बन जाता है, उसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इससे का जो प्रभाव है जहां पर दृश्य होता है वहां पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने के कारण यह स्थितियां उत्पन्न होती है। ग्रहण रात 8:34 से शुरू होगा, रात 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। सूर्य और चंद्रमा का वो असर जिसका धरती पर और हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है, वो हलचल है ग्रहण। ग्रहण कोई भी हो, ज्योतिषीय लिहाज से ये हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो कोई भी कुंडली उसके प्रभावों से नहीं बच पाएगी। जिन जगहों पर दृश्य नहीं होता वहां पर धार्मिक मान्यताएं लागू नहीं होती हैं, ऐसा शास्त्रों में है। जब सूर्य ग्रहण दृश्य हो, उस स्थिति में जो मान्यताएं हैं, जो बाध्यताएं हैं, उसका अनुपालन बहुत आवश्यक होता है। जैसे ग्रहण के दौरान कुछ भी सेवन नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, गाली गलौज नहीं देना, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना, मंदिर के कपाट बंद होने, नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना, चाहे वो सुई हो, चाकू हो, इस तरह की चीजों का प्रयोग ग्रहण काल में नहीं किया जाता है। ग्रहण यदि दृश्य है और नहीं भी दृश्य है तो ग्रहण के समय के अनुसार स्नान आदि करके, ग्रहण के पहले स्नान करिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करिए। अब ग्रहण दृश्य नहीं है अथवा रात में है तो धार्मिक मान्यताएं लागू नहीं होती।
तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का हमारे हिंदू धर्म में इतनी मान्यता क्यों है, चलिए जानते हैं। सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता। पुराणों के अनुसार पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। रामायण के अरण्यकांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने खरदूषण का वध किया था। महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण हुआ था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। कृष्ण की नगरी द्वारका जब डूबी थी, तब भी सूर्य ग्रहण था। प्रकृति पर होने वाले बदलावों का असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। कहीं मौसम का मिजाज बदलेगा तो कहीं जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर कुछ खास कर्म किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के बुरे असर को कम किया जा सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। जब सूर्य के साथ राहु का योग संबंध बनता है, जब सूर्य के साथ केतु का योग संबंध बनता है, जब सूर्य पर इन दोनों ग्रहों का दृष्टि संबंध स्थापित होता है, तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण का योग बनता हुआ प्राप्त होता है, दिखाई देता है, जिसका व्यापक प्रभाव चराचर जगत सहित सभी वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर पड़ता ही है। ज्योतिषी ऐसा ही कुछ खास उपाय बताते हैं। मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। ग्रहण के दौरान कुंडली के अशुभ योगों को भी समाप्त किया जा सकता है। विशेषकर ऐसे योग जो राहु, केतु या सूर्य से संबंध रखते हो। ग्रहण काल के दौरान या उसके ठीक बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। ग्रहण काल में ध्यान और जप सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। अगर कुछ खास कर्म किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के असर को कम किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। बस कुछ सावधानियों का ध्यान रखिए और ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सौर मंडल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसका ज्योतिष में बहुत विशेष महत्व भी है। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि ग्रहण की घटना हर राशि पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालती है। तो चलिए जानते हैं आखिर सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किन मंत्रों के जाप से आप भी ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और उसका प्रभाव भी होता है। ज्योतिष विज्ञान भी यही कहता है। मनसा, वाचा और कर्म से, मन, वचन और कर्म से सात्विक तथा सकारात्मक रहना चाहिए। भोजन में भी जो नियम निषेध हैं कि भोजन नहीं ग्रहण करना है, पानी नहीं ग्रहण करना है, तो पूर्णता के साथ इसका अनुपालन करना आवश्यक होता है। दूसरी बात, किसी के लिए भी बुरे विचार मन में नहीं आने देना है। साथ ही साथ इस अवधि में यदि अपने इष्ट देव को याद करते हैं, इष्ट देव के मंत्र का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह ऊर्जा का एक लेवल बढ़ जाता है। जब ऊर्जा का बहुत लेवल हमारे इर्द गिर्द आसपास बढ़ जाए या बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे विचार हमारे होंगे उसी की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में होती है।
ज्योतिष के मुताबिक पृथ्वी पर या उसके निकट अंतरिक्ष में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव धरती के लोगों पर जरूर पड़ता है। फिर सूर्य ग्रहण की स्थिति में तो पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा का संयोग बनता है, तो इसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। तो वो खास उपाय क्या हैं जिससे ग्रहण काल में बचा जा सकता है, चलिए जानते हैं। ग्रहण के दौरान मंदिर आदि के कपाट बंद रहते हैं तो मंदिर जा नहीं सकते, तो आप पवित्र होकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के ग्रहण काल में घर के किसी पवित्र जगह पर पवित्र आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेकर के भगवान शिव के किसी मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जप करें, चाहे वह शिव जी का मंत्र हो महामृत्युंजय मंत्र, अथवा ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, चाहे ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का, चाहे जिस भी मंत्र को चाहे ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान यदि मंत्रों की जप आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण योग के साथ करते हैं तो उसमें ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा की व्यापकता बढ़ जाती है और आपके जीवन में सकारात्मक गति आरंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण की सावधानियां। इस काल में प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण ना करें। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो उसकी उपासना करें। अन्यथा इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लें या हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ दान का संकल्प करें। प्रातः काल किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को संकल्प किया हुआ दान करें। गर्भवती महिलाओं को इस काल में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें और क्या ना करें इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन खास उपायों को ग्रहण काल में फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव अशुभ हैं तो क्या करें? ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करें। ग्रहण के बाद अवश्य ही स्नान करें। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान शुभ होगा। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ग्रहण के काल में ध्यान किया जाए तो किसका किया जाए? ज्योतिष इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। ग्रहण के समय भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य और महादेव की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में इन देवों की उपासना के लिए विशेष मंत्र भी दिए गए हैं। ग्रहण काल और मंत्र जाप। योगेश्वर कृष्ण की उपासना श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र से करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र का जाप करके करें। भगवान भोलेनाथ की उपासना महामृत्युंजय मंत्र से करनी चाहिए। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वह हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ईश्वर की उपासना में मन लगाएं। भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ज्योतिष अनुसार सूर्य ग्रहण का असर हर राशि पर होगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय जिससे आप सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लगने वाला है सूर्य को ग्रहण। साल का दूसरा ग्रहण बेशक भारत में दर्शनीय नहीं, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि इस ग्रहण का असर जरूर होगा। सूर्य ग्रहण चाहे पूर्ण हो या आंशिक, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से उसका असर उतना ही पड़ता है। बेशक ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं, लेकिन कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद भी उसका असर अगले 15 दिनों तक बना रहता है।
तो ग्रहण के समापन के दौरान आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। घर में स्नान करना है तो गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद गरीबों को कुछ न कुछ वस्तुओं का दान करिए। वो भोजन में हो सकता है, वस्त्र में हो सकता है, जैसे काला कंबल हो गया, जूता हो गया, उड़द की दाल हो गई, चावल हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, योग्य व्यक्ति अर्थात जिसको आवश्यकता हो, जो नीडी हो, उसको आप कुछ न कुछ खाने पीने का पदार्थ, वस्त्र जरूर दान करें। इससे जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें? मेष राशि, श्री हरि विष्णु की उपासना करें, पीली चीजों का दान करें। वृषभ, महादेव की उपासना करें, गुड़ का दान करें। मिथुन, श्री कृष्ण की उपासना करें, काली वस्तुओं का दान करें। कर्क, महादेव की उपासना करें, सफेद वस्तुओं का दान करें। सिंह, सूर्य मंत्र का जाप करें, काली वस्तुओं का दान करें। कन्या, शिव जी की उपासना करें, अन्न का दान करें। तुला, श्री राम की उपासना करें, लाल फल का दान करें। वृश्चिक, शिव जी की उपासना करें, अन्न का दान करें। धनु, श्री हरि विष्णु की उपासना करें, पीले फल का दान करें। मकर, हनुमान जी की उपासना करें, तांबे के पात्रों का दान करें। कुंभ, श्री कृष्ण की उपासना करें, वस्त्रों का दान करें। मीन, श्री विष्णु की उपासना करें, अन्न जल का दान करें। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान अगर बताए गए उपायों को अपनाया जाए तो सूर्य ग्रहण से पड़ने वाले असर से बचा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान थोड़ी सी सावधानी आपको उसके बुरे असर से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।